अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी पूरी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पकड़ दकड़ का ये सिलसिला अपना तूल पकड़ता जा रहा है। देखें, ये आज की वीडियो नहायत अहम है और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हालात इस नहज पर क्यों आए, और अगर हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं तो इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, और अगर इसके ज़िम्मेदारान वो लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग नहीं, तो इसका क्या लाहे अमल होना चाहिए, और अगर इसके ज़िम्मेदारान में वो लोग शामिल हैं जो ये कहते हैं कि हम इसमें शामिल हैं, तो इसका लाहे अमल क्या होना चाहिए। इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है। देयर इज़ नो वे ऑफ रिटर्न फॉर एनी बडी एट द मोमेंट। अगर आप इस मुल्क पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात को कलअदम जमात करार देने जा रहे हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा संग मील है जो तय होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारी पार्टियां इसकी जद में आएंगी। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स, इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों का एक इजलास हुआ है, उसके अंदर एक मलिक साहब हैं, फ़हीम मलिक साहब हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, मुझे आपसे वो भी शेयर करना है। आज की वीडियो इतनी अहम है और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके साथ हक़ाइक़ शेयर करने की, वजूहात शेयर करने की, ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई, और हम अपने पास जो अपने आर्गूमेंट्स में ऐसे दलाइल लेकर आएंगे जो शायद जो झुटलाए नहीं जा सकते। अगर मैं लफ्ज़ शायद का यूज़ कर रहा हूँ, यकीनन और शायद में एक बहुत पतली सी दीवार है जो मैं नहीं तोड़ पा रहा, तो मैं सामीन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इसमें मेरी जो है ना मावनत फरमाएंगे। अब बड़ी खबर यह है कि कल मैंने जैसे कि आपको खबर दी थी कि पीटीआई जमात को कलअदम करार देने जा रहे हैं, और वो जो तमाम एक ऑपरेशन ज़मान पार किया गया, उसके मकासद क्या थे जनाब वाला। उसके मकासद शायद ये थे कि ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें, ऐसे मामूलात बनाए जा सकें, ऐसी ग्राउंड्स जो है वो खड़ी की जा सकते हैं जिसको बरूए कार लाते हुए पीडीएम को थोड़ी सपोर्ट मिले, और वो पीडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जो है ना कॉन्फ्रेंस टेबल पर लेके आए, एक टेबल टॉक पर लेकर आए। दूसरी जानब इमरान खान भी बज़िद है, ना सिर्फ इमरान खान बज़िद हैं बल्कि जो उनके सपोर्टर्स हैं और जो कुछ सहाफ़ी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके बयानिए को आगे प्रमोट करते हैं, और कुछ चैनल जैसा कि बोल न्यूज़ की बात करूँ, एयरवाई की बात करूँ, ये तमाम तरह वो चैनल्स हैं जो इमरान खान का बयानिया शेयर करते हैं। अब हालात जनाब वाला इस नहज पर पहुंच गए कि अब जो शख्स इमरान खान की बात करे, जो इंडिविजुअल या कोई चैनल कोई भी इसको प्रोजेक्ट करे, या उसको थ्रेट्स मिलते हैं या उसको कॉल्स मिलती हैं, उनको उठाया जाता है। माजी के अंदर देखें तो मोहित पीरज़ादा जिला वतन है, अरशद शरीफ शहीद साहब जो जिला वतन होकर शहीद हो गए, और दीगर ऐसे लोग हैं, बड़े नामवर लोग हैं, बड़े कादावर लोग हैं। और आप जो लोग मुल्क पाकिस्तान के अंदर जैसे सदीक जान जैसे लोग होंगे, उनको भी इस तरह के जो संगीन नतायज, पहले तो उन्हें थ्रेट्स दिए जा रहे थे ऑरली वर्बली, अब उनको फिज़िकली उठा लिया गया, और उठा के इस तरह उठाया गया जिस तरह के शायद किसी दुश्मन मुल्क में किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ किसी और मुल्क के बाशिंदे को उठाती हैं, और ना सिर्फ उसको उठाती हैं बल्कि उसको उठाने के बाद गायब कर देते हैं, वो किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता। अब सदीक जान को जिन्होंने उठाया, ना FIA ने उठाया, ना CTD ने उठाया, ना इस्लामाबाद पुलिस ने उठाया, ना नामालूम अफराद ने उठाया, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उठाने वाले कौन है, ये आते कहाँ से, इन्होंने उठाया क्यों, इनकी वजूहात क्या थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि जो नामालूम है उन्होंने उनको दिखाया, जिसकी वजह से उनको ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन खैर देखें, बहुत ज़्यादा नामवर लोग हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं, और कुछ नामवर लोग, कुछ बड़े नाम जिसमें सदीक जान सर फहरिस्त थे, मखदूम शाहब जैसे लोग जिनसे मेरे करीबी रवाबत हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। उनको भी शायद संगीन नताज की धमकियाँ दी जा रही हैं, ना सिर्फ धमकियाँ दी जा रही हैं, वो बेचारे फिर भी अपना फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक आप एक घुटन ज़दा माहौल के अंदर कब तक अपना काम कर सकते हैं, ये तो आप सभी इससे बखूबी वाक़फ़ हैं। लेकिन खैर, व्हाट्स डन इज़ डन। हम बात करेंगे पीडीएम के इजलास की, और पीडीएम के अगर मैं इजलास की बात करूं तो उसमें एक मशावरत दी गई कि जनाब वाला पीटीआई को किस तरह से कलअदम किया जाए, और अगर हम उसको कलअदम करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर पीडीएम को कलअदम किया जाता है फॉर एग्जांपल, तो कलअदम कैसे कर सकते हैं। एक वो जमात जिसके सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग सेनेटर्स हैं, जिसके MNAs मौजूद हैं, जिसके ना सिर्फ MNAs मौजूद हैं, जिनका सदर पाकिस्तान मौजूद है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद
आप उस जमात को लुक़मा अजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नवाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि ये ज़ुल्म व बर्बरियत का ये मामला कब तक चलता है, कब तक आप लोग एक सियासी जमात को पोलराइज़ करेंगे, एक सियासी जमात को डिस्टेबलाइज़ करेंगे। और देखें, इस मुल्क पाकिस्तान में शायद ऐसा आमरीत में भी नहीं आपने देखा होगा कि एक बड़ी पॉलिटिकल जमात, एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल जमात जिसके तमाम नेशनल लेवल के लीडर्स हैं वो अंडर FIRs हैं। एक ऐसी सेज है जो इस मुल्क पाकिस्तान में बनाई जा रही है, जैसे कि हुर्रियत रहनुमाओं को कश्मीर में निशाना बनाया जाता है, निशान इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। मैंने आज से 3-4 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जम्मू कश्मीर पर, और मैं बात करता था हुर्रियत रहनुमाओं की। लेकिन आज इस वक्त जो हालात इस मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं किस तरह से कश्मीर और फ़लस्तीन की बात करूं जब इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात अपने ऐसे पहुंच गए कि हम किस तरह बात कर सकते हैं। हमारे पास कोई ग्राउंड्स नहीं है। लेकिन चले, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है जिसको जो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ या मेरे मौला, इस मुल्क पाकिस्तान को कुछ रास्ता दिखा दे। इस मुल्क पाकिस्तान में हालात इतने कशीदा हो चुके हैं, इतने कशीदा हो चुके हैं कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप खुलकर बात नहीं कर सकते, आप खुलकर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप इवन हक बात नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत दूर की बात। और जब से ये ऑपरेशन रिजीम चेंज जो हुआ है, इस रिजीम चेंज के जो असरात हैं वो बहुत से सहाफ़ियों ने, देखिए कितने सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए, कुछ हासिल हुआ? आप उनका डर निकाल रहे हैं, उनका खौफ निकाल रहे हैं। यकीनन आपने सदीक जान को गिरफ़्तार किया है और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत डर खौफ था, आप यकीनन वो निकाल देंगे। आपने एंकर इमरान रियाज खान के ऊपर की मॉडल लगाने की कोशिश की है, तो रिटर्न आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, सवाए ज़िल्लत और रुसवाई के। तो मैं हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा अपने जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करें, उनसे इल्तिजा करें कि वो आपको ऐसी सजेशंस ना दें, ऐसी तजावीज़ ना दें जिससे आपकी सियासत के जनाजे दिन दहाड़े निकल जाए। लेकिन एनीवेज़, जो मीटिंग हुई है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने वहाँ पे शमूलियत इख्तियार की। देखिए, ये मिथ है, इसमें कितनी सच्चाई आने वाले दिन ही इसका खुलासा कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या सोच रहे हैं, अभी के लिए मुल्क पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, कौन लोग हैं जिनके पास इख्तियार है जो नोटिस ले सकते हैं? यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो यकीनन नोटिस ले भी सकते हैं। और शायद उनके पास इतनी ताकत अभी भी मौजूद है कि वो कोई स्टांस लें। जिस तरह की FIRs किसी पे सैकड़ों देखें, तारीख उठाकर देख लें, 100 FIRs आपने किसी साबका प्राइम मिनिस्टर पर नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने देख लिया उसकी जमात के लोगों के ऊपर, किसी पे 50, किसी पे 45, किसी पे 30, किसी पे 25, किसी पे 15। यानी मजाक चल रहा है। अब आपने हाई कोर्ट के हाथे से आपने हसन न्याजी को गिरफ्तार किया, वेल डन। आप क्या सोचते हैं, इस तरह की भोंडी FIRs लगा के ब्लैकमेल करके लोगों को डरा धमका कर आप उन्हें चुप करवा लेंगे तो ये यकीनन आपकी भूल साबित होगी। आप जिस तरह आप आवाम को पकड़ रहे हैं, जिस तरह आप उनको लुक़मा अजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनकी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जिस तरह से आपने लिस्टें निकाली, क्या आप समझते हैं कि आपकी लिस्टें निकालने से, लोगों के नाम आने से लोग डर जाएंगे? जनाब, लोग तो खुश हो रहे हैं कि उनका नाम किसी लिस्ट में आया। वो भी कल को अपने बच्चों को एक कहानी सुना पाएंगे कि देखें, जब इस मुल्क पाकिस्तान में सफाकियत का दौरा था, जब इस मुल्क पाकिस्तान में सफाकियत का बोलबाला था, उस वक्त उन लोगों ने आवाज़ बुलंद की जनाब वाला। और जिन लोगों ने आज आवाज़ बुलंद की, यकीनन उनके पास अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानी होगी। वो ये कह सकेंगे कि हमने नहीं देखा कि 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान में क्या हुआ, उस वक्त तो मिनटो पाक था। लेकिन वो ये ज़रूर कह सकेंगे 2023 को 24 मार्च कह लें, 25 मार्च कह लें, 28 मार्च कह लें, जब भी PTI ने जलसा किया वो एक होशरुबा जलसा होगा और तारीख कुन होगा, मार्का कुन होगा। लेकिन हाय अकल के अंधों को ये कौन समझाए कि जनाबे वाला वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, लोगों के जो है ना एहसास बदल रहे हैं, लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह महंगाई है। और अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो डॉलर जनाबे वाला 300 को टच कर रहा है, पाउंड्स 350 से ऊपर जा चुका है। लेकिन नहीं, ये मसला ही नहीं है आपका। शायद आपका मसला ये मुल्क पाकिस्तान कभी था ही नहीं। शायद आपने इस मुल्क पाकिस्तान को कभी अपनी जागीर समझा ही नहीं। आपने इसको गरीब की जोरू समझा, जब दिल किया हाथ डाला, जब दिल किया इसकी इज़्ज़त मजरू की,
जब जी किया इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सफाकियत इख्तियार की, और जब जी किया आपने अपने साथ से बाहर शिफ्ट किया और इस मुल्क पाकिस्तान से चले गए। मैं एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ ब्रेक करने जा रहा हूँ कि जहाँ इस मुल्क पाकिस्तान में खाने को जहर के पैसे नहीं, शरीफ बरदरान अपनी प्रॉपर्टीज़ लंदन में बाय करने की डील कर रहे हैं जनाब वाला। ये मैं एक बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। मुझे ये यकीनन नहीं मैं इस पे पैरा दे सकता, क्योंकि इसकी बड़ी वजह मेरा सोर्स अथेंटिक नहीं है और विदाउट एनी अथेंटिक सोर्स मैं बात करने का कायल नहीं हूँ। लेकिन जिस शख्स ने मुझसे बात की उसने बड़े वसूख से बात की, लेकिन मैं उसकी बात पे कान नहीं धर सकता। और उनसे मेरे इतनी ज़्यादा जो है ना इनकाउंटर्स नहीं है, मेरी उनसे इतनी जो है मुबासलत नहीं है, मेरा उनसे इतना जान पहचान नहीं है, तो मैं उनकी बात पे इतना बड़ा पहरा नहीं दे सकता। और मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे बारे में कोई जुमले कसे जाएँ, कोई फ़िक्रे कसे जाएँ। लिहाजा खैर पैमरा की भी आपसे मुझे बात करनी है कि पैमरा के हालात क्या हैं। पैमरा ने एक बयान दिया कि जितने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें जारी हुई, जैसे कि इमरान खान को टीवी पे दिखाना एक नामुनासिब सी बात लगी और इमरान खान को टीवी पर बैन कर दिया गया। तो इस सूरत हाल के मतन में जब उनसे पूछा गया जनाबे वाला आपका वो रिटर्न किधर है, आपने किस बेसिस पे आपने एक बहुत बड़े चैनल को बंद किया, वो वजह क्या थी, वो नोटिस किधर है, लेकिन उन्होंने साफ ये इजहार कर दिया कि वो तो जानते ही नहीं है। अगर वो नहीं जानते, हुकूमत वक्त नहीं जानती, हुकूमत वक्त कह रही है, इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि इमरान खान से रिलेटेड कोई भी मामला आता है वो हम डील नहीं कर रहे, पैमरा ये कह रही तो जनाबे वाला डील कौन कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइड एक ओपन इंक्वायरी है जिसकी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, टीम बैठनी चाहिए, लेकिन माजरत के साथ नहीं बैठ रही। सवालिया निशान है कारकर्दगी पर हमारे इदारों की, सवालिया निशान है कारकर्दगी पर हमारी आला जजेस की, सवालिया निशान है कारकर्दगी पर जो इस मुल्क पाकिस्तान के कवानीन है उस पर। आने वाले दिन ये डिसाइड करने वाले थे कि सियासी ऊँट किस करवट में बैठेगा, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखकर ये यकीनन नहीं लगता कि इस मुल्क पाकिस्तान में कोई अमन दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ अमन की, स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी इलेक्शंस के बिना नहीं आ सकती और इलेक्शंस मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि बारहा राना सनाउल्लाह ने कहा और मरीम बीबी ने, बड़े लोगों ने छोटी बात या छोटे लोगों ने बड़ी बात की वक्त से पहले, और अब मुझे मालूम हो रहा है जो बड़े लोगों ने छोटी बात की या छोटे लोगों ने बड़ी बात की वो शायद उन्होंने ठीक बात की। मरीम बीबी की हैसियत में कह रही थी कि जलसे तब तक, ये इलेक्शंस तब तक नहीं होंगे जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। तो क्या ये कह दें हम कि 3-4 हज़ार पाकिस्तान शहरियों को आपने पाबंदी से हासिल कर दिया तो आप समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। और अगर आप इमरान खान को पकड़ना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो यकीनन ये भी आपके हक़ में बेहतर साबित नहीं होगा। क्या आप तैयार हैं इस मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी लहर पैदा करने के लिए जिसकी ये मुल्क पाकिस्तान और इस मुल्क पाकिस्तान की इकॉनमी ताब नहीं ला सकती? सवालिया निशान है। जवाब आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे जवाब दीजिए, क्या आप लोग वाकई ही तैयार हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई अनारकी को आप इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे? ये बहुत बड़ी वाइड ओपन एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें ब्रीफिंग चाहिए, और वो ब्रीफिंग हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन एनीवेज व्हाट्स डन इज़ डन। इमरान खान साहब ने कुछ बातें की, वो बातें करके मैं आपके मज़ीद कीमती वक्त नहीं लेना चाहता। तो ये तमाम दिन की डेवलपमेंट्स थी और जिसमें सबसे अहम बात मुफ्ता इस्माइल साहब की थी। देखिए मुफ्ता इस्माइल साहब के पास एक बड़ा कीमती कलमदान रहा है। वो हुकूमत वक्त के एक ख़ास सिपाही रह चुके हैं कि लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि शायद उनकी इस वक्त हुकूमत वक्त में कुछ वक़्त नहीं बची। वो कह रहे हैं कि उस वक्त हुकूमत का जाना यकीनन फ़ौज की मर्ज़ी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। ये उनके अल्फाज हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब ऐसा कह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इतना बड़ा कदावर शख्स ये बात कर रहा है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई सच्चाई भी होनी चाहिए, और यकीनन होगी भी। जैसा कि नैब के कवानीन पर उन्होंने बात की कि अफवाज ने उन्हें आकर बोला कि नैब कवानीन अफवाज पाकिस्तान ने तब्दील करवाए, फ़ौज ने आकर तब्दील करवाए, इसमें अमेंडमेंट्स फ़ौज ने करवाई। ये मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जनाबे वाला। तो अगर मुफ्ता इस्माइल साहब ने इतनी बड़ी बात की और उसके बावजूद वो अंदर नहीं गए तो यकीनन उनका अंदर ना जाना, उनके खिलाफ इंक्वायरी ना होना, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि शायद उनकी बातों में कुछ सदाकत तो यकीनन मौजूद रही होगी। लेकिन एनीवेज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, इलेक्शंस की बात की है। स्पेशली KPK के गवर्नर है वो डेट नहीं दे रहा, तो यहाँ पर भी डिलेज आ रहे हैं। पंजाब इलेक्शंस भी खटाई में पड़ चुके हैं क्योंकि इलेक्शंस में दिन ही कितने रह गए हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है जनाबे वाला, हुकूमत वक्त ढिठाई में पड़ चुकी है। ना सिर्फ ढिठाई में पड़ चुकी, शायद उसको मालूम हो चुका है कि इलेक्शन जीतना अब उसके बस की बात नहीं। ना सिर्फ इलेक्शन जीतना बल्कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी एक उनके लिए बहुत बड़ा मुअम्मा है जो हल नहीं हो पा रहा उनसे। उनकी जो टीम्स हैं उन्होंने सर जोड़कर बैठकर देख लिया और उनका शायद मुतफिका फैसला ये रहा होगा कि जनाबे वाला इलाबी इलेक्शंस करेंगे तो जनाबे वाला झुरलू फिर जाएगा, और अगर झुरलू फिर जाएगा तो क्या इज्जत बचेगी।
आप कितनी करप्शन कर सकते हैं? 5,000 वोट, 6,000 वोट, 8,000 वोट में ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतनी धांधली के बावजूद भी इतना बड़ा डिफरेंस और गैप आ रहा है जिसको शायद आप कवर नहीं कर पा रहे, और इसी डर से आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ऐसी क्या जमहूरियत है जो इलेक्शन से भागे? तो मैं उसे आमरीत ना कहूँ तो जनाबे वाला और क्या कहूँ। एनीवेज, अल्लाह हर उस शख्स की नस्ल गारत करे जिसने उस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा। अल्लाह हर उस शख्स का बेड़ा गर्क करे जो उस मुल्क पाकिस्तान के जोड़ों में बैठ गया, वो चाहे जो भी हो, जिस तरह का भी हो, जिस मर्जी ताकत के नशे में धुत बैठा हो। अल्लाह उसकी आखरत और उसकी दुनिया को तबाह बर्बाद करे। फ़ी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।